वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सीपैक मनसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। पाकिस्तान और चीन हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं। पाकिस्तान के आवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन की जंग में फतह की 80वीं सालगिरह पर भी मुबारकबाद दी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल समेत दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। बेल्ट एंड रोड सीपैक चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ऐसा कहना था। जंग में चीन की फतह के हवाले से तकरीब थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि बेल्ट एंड रोड सीपैक चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू में कहा कि चीन की फतह 80वीं सालगिरह और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है और अफसोस की बात यह है कि कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और जाफर एक्सप्रेस पर हमले में गैर मुल्की हाथ मुलविस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ कशीदगी नहीं चाहता, बल्कि मुज़ाकरात चाहता है और अफगानिस्तान में अमन देखना चाहता है। उनका कहना था कि दुनिया सियासी मफादात के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले ममालिक के झूठे बयानियों को तस्लीम नहीं करती। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क के लिए इलाकाई खुदमुख्तारी और सालिमियत से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान ने खित्ते और दुनिया के लिए 90,000 से ज़ायद कीमती जानों की कुर्बानी दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआहदों के मुताबिक पानी तक बिला रुकावट रसाई SCO के मकासद को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। ट्रंप भारत की मक्कारियों के खिलाफ बरहम, कहा कि भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात दहाइयों से यकतरफा रहे हैं। भारत अमेरिका को बड़े पैमाने पर अशिया फ़रोख्त करता है, लेकिन अमेरिका भारत को बहुत कम अशिया बेचता है। इसकी बड़ी वजह भारत की जानिब से इंतहाई बुलंद टैरिफ थे, जिसकी वजह से अमरीकी भारत में कारोबार नहीं कर पाते थे। ट्रंप का कहना था कि यह ताल्लुक यकतरफा तबाही साबित हुआ। भारत ज़्यादातर तेल और फौजी साजो सामान रूस से ख़रीदता है। भारत ने अब टैरिफ सिफर करने की पेशकश की है, मगर यह बहुत देर से किया गया इक़दाम है जो बरसों पहले हो जाना चाहिए था। कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है। हम कालाबाग डैम की तामीर के लिए अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गड्डापू ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहा कि मंगला और तरबेला डैम की तामीर के दौरान लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। कालाबाग डैम की तामीर के लिए अगर कुर्बानी देना पड़ेगी तो हम ज़रूर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और इसकी बात भी करेंगे। वज़ीर आला ने कहा है कि मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी जाती हैं, सूबों को इसमें हिस्सा डालना चाहिए ताकि डैम की तामीर मुमकिन हो सके। अल-यमीन गड्डापू ने कहा कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए। सूबाई असम्बली ने जो करारदादें मंजूर की हैं तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर की हैं। जब तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो करारदादें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। मुज़ाकरात होंगे, तहफ़्फ़ुज़ात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। डैम्स पर सियासत ना करें। जो पानी ज़ाया हो रहा है इसको स्टोर करने के लिए इक़दामात करें। बड़े डैम्स मुकम्मल होने तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा कि कुदरत के ख़िलाफ़ स्कीम्स बनाएं तो रिएक्ट ज़रूर करती है कुदरत। लोगों ने नालों और दरियाओं की ज़मीन पर प्लॉट बनाकर बेच दिए हैं। इंतज़ामिया ने बजरी और मिट्टी डालकर सड़कों को आर्जी तौर पर मेकअप किया है। कुदरती कानून के खिलाफ चलने वाले हर साल तबाही देखेंगे। लोग बरसाती नालों और दरियाओं की ज़मीन पर कब्जा करके प्लॉट बनाकर बेच देते हैं। कब्ज़ों ने तबाही में इजाफा किया है। आपको बताएं, पंजाब को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना। PDMA के मुताबिक अब तक 3100 गाँव और 2900 मौज़ेजात मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 41 अफराद सैलाब की नज़र हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 24 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। DG PDMA का कहना है कि अब तक 9 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि 390 कैंप्स और टेंट सेंटर्स कायम किए जा चुके हैं। सैलाबी इलाकों से 6 लाख से ज़ायद मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। DG PDMA ने खबरदार किया है कि सुधनाई के मकाम पर बड़े रेले के पेश नज़र सफूरा पर ब्रीच करना पड़ सकता है, जिससे 14 मौज़ेजात और 17,000 एकड़ ज़मीन मुतासिर होगी। हेड मोहम्मद वाला पर 6 से 6.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजरेगा और ब्रीचिंग की सूरत में 16 मौज़ेजात मुतासिर हो सकते हैं।
दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। 9 अजला में हाई अलर्ट कर दिया गया है। दरिया सतलुज में भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद पीटीएमए ने ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी है। पीटीएमए के मुताबिक भारत की तरफ दरिया सतलुज में हरिके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेले से 19 अजला मुतासर होने का खदशा है। सैलाब से कसूर, उकाड़ा, बहावलनगर और पाकपतन मुतासर होंगे। मुमकिना मुतासरा अजला में विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ भी शामिल हैं। पीटीएमए के मुताबिक मुतल्लिका अजला के डीसीज को मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए फौरी इंतजामात करने की हिदायत कर दी गई है। दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा आइंदा 72 घंटे अहम करार। इंडिया से आने वाला सैलाबी रेला नगरेमनपुरा के मकाम से कसूर में दाखिल होने से मजीद 30 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आने का इम्कान है। कसूर के 70 से ज़ायद देहात पहले ही ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। सैलाब के बाइस 20,000 एकड़ से ज़ायद ज़रई रकबा बर्बाद होने से किसान शदीद माली बहरान का शिकार हैं। मकई, धान, जवार, कपास और सब्ज़ चारा पानी में बह गए हैं। दरिया सतलुज के किनारे दरिया कटाव के बाइस सैकड़ों मकानात मुतासिर और 10 मकामात ज़मीं बोस हो गए हैं। कुछ रास्ते, राबिता सड़कें और पुल टूटने से मुतासरा इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया है। गंडा सिंह, तलवार पोस्ट, नगर, एमनपुरा, भेडिया और रजीवाला से मुल्हिका देहात में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। पानी घरों, स्कूल्स और मसाजिद में दाखिल हो गया है। मुतासरा इलाकों में हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं और सैकड़ों ख़ानदान खुले आसमान तले ज़िंदगियाँ गुजारने पर मजबूर हैं। खिजियांवाला गाँव के मरकज़ी रास्ते पर 10 फीट तक पानी जमा है और इलाका मकीन घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। बुनेर के इलाके पीर बाबा में बारिश के बाद शदीद सैलाबी रेले से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। पानी घरों में दाखिल हो गया है। इनखला के लिए मसाजिद से ऐलानात भी किए गए हैं। बारिश के बाद मकामी अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। इंतज़ामिया ने रेस्क्यू टीम्स रवाना कर दी हैं। नदी नालों में तुग़यानी से राबिता सड़कें मुतासिर हो गईं, जबकि फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा। मालाकंड, बटखेला और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। फौरी तौर पर किसी नुकसान की इतलात नहीं मिली। चीचावती में दरिया रावी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी के दबाव के बायस मेन कमालिया रोड पर 3 जगहों पर बड़े शिगाफ पड़ गए। तहसील इंतजामिया ने दरिया रावी के पुल को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। पुल बंद होने से चीचावतनी का कमालिया, रजाना, टोबर टेक्सिंग और फैसलाबाद से राबिता मुनक़ता हो गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा एबी न्यूज़ फ़हीम जावेद से। जी फ़हीम, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीचावतनी दरियाए रावी के पुल पर, जिसे इंतजामिया की तरफ से हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और चीचावतनी कमालिया रोड पर सैलाब की वजह से 3 शगाफ पड़ चुके हैं और सड़क जगह जगह से टूट चुकी है। इसके अलावा दर्जनों देहातों को मिलाने वाली सड़कें जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। शगाफ पड़ चुका है और वो पानी की नज़र हो चुकी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो दर्जनों देहात हैं उनका आपस में राबता मुनक़ते हो चुका है। और इस वक्त सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो चीचावतनी के 60 से 70 मौज़ाजात जो हैं वो पानी की जद में आ चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी है और पानी ने इस तरह तबाही मचाई हुई है कि लोगों के घर जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुके हैं और सैकड़ों जो एकड़ फसलें जो हैं वो खड़ी फसलें उजड़ चुकी हैं। जी, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हडोर गांव के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में पायलट समेत 5 एहलकार शहीद हो गए। इस बात की तस्दीक ISPR ने की है। ISPR के मुताबिक हादसा थकादस कैंट से 12 किलोमीटर दूर सुबह 10 बजे पेश आया। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था कि दौरान परवाज अचानक तकनीकी खराबी पैदा हो गई। हादसे के नतीजे में हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। शोहदा में पायलट मेजर आतिफ, को पायलट मेजर फैसल, नायब सूबेदार मकबूल, हवलदार जहांगीर और नाइक आमिर शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जाँ बहक होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी फुरकान अहमद खान को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी फुरकान अहमद खान मरहूम की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया है और इन्हें आला सिविल अवार्ड देने के लिए फैसले के अलावा उनके वर्सा को 1 करोड़ रुपए ग्रांट देने का भी ऐलान किया है। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी फुरकान अहमद खान कैंसर के मरीज होने के बावजूद 4 दिन से मुसलसल फ्लड रिलीफ ड्यूटी कर रहे थे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि आवाम की मदद करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले हकीकी हीरो हैं। फुरकान अहमद खान मरहूम की फ़र्ज शनासी हमेशा याद रखी जाएगी। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल और दीगर वाक़यात में 16 बच्चों समेत 26 अफराद जाँ बहक हुए। बलूचिस्तान में जून से अब तक मानसून बारिशों से नुकसानात के हवाले से PTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। जाँ बहक अफराद में 4 ख़वातीन भी शामिल हैं। 9 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों में 781 घरों को नुकसान पहुँचा। 101 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और 680 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 357 सोलर सिस्टम तबाह हुए। रिपोर्ट के मुताबिक फसलों को भी नुकसान पहुंचा। 180 एकड़ ज़रई ज़मीन को नुकसान पहुंचा, जबकि 4 सरकारी दफातर और 16 स्कूल्स की इमारतों को नुकसान पहुंचा और वो मुतासिर हुई। बोलान में कौमी शाहराह पर बीबी नाई पुल को सैलाबी रेले से नुकसान पहुंचा। दरिया सतलुज में कबूला शरीफ के इलाका बेट भेटिया में भैंसें सैलाबी रेले की जद में आ गईं और 2 किलोमीटर तक बह गईं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 ने बरवक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पेशावराना महारत से भैंसों को जिंदा सलामत निकाल कर मालिकान के हवाले कर दिया। मुकामी ज़मींदार अली अहमद भट्टी का मुलाजिम भैंसों को महफूज मकाम की तरफ ले जा रहा था कि अचानक वो रेले में फंस गईं। सवाद कॉलेज कॉलोनी में मुतासरीन में इमदादी अशिया की तकसीम के दौरान बदनज़मी, लिवीज़ एहलकारों का मुतासरीन पर लाठीचार्ज। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहते हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रायवंड के इलाके मांगा हथाड़ में दरियाए रावी की मौजों ने एक और जिंदगी निगल ली। 27 साल इमरान झुगियां झलियांग में रिहाइश रिश्तेदारों को मिलने गया था और वापसी पर सैलाबी पानी में फंस गया था। इतला मिलते ही पाक फौज और रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंची और 4 घंटे की तवील जद्दोजहद के बाद इमरान की लाश को निकाल लिया गया। अहले खाना के मुताबिक इमरान 4 बहनों का अकलौता भाई था। कोयटा में किसान इत्तेहाद बलूचिस्तान ने प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप कायम कर दिया है, जिसमें सुबह भर से बड़ी तादाद में ज़मींदारों और किसानों ने शिरकत की है। भूख हड़ताल में ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। शुरका का कहना है कि वो कई सालों से अपने जायज़ मुतालिबात के लिए हुकाम से रुजू कर रहे हैं, लेकिन ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई है। ज़रई ट्यूबवेल्स के लिए बिजली के बिल आसमान से बातें कर रहे हैं, जबकि सोलर सिस्टम्स के लिए दी जाने वाली सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई है। उनका कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस काश्तकारी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है और अक्सर ज़मींदार मकरूज़ हो चुके हैं। अगर इनके मसाइल फौरी तौर पर हल ना किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करते हुए सुबह भर में भरपूर तहरीक चलाएंगे।